घमंडी ज़ेब्रा और ऊंट। बहुत पहले दूर जंगल में दो बहुत घने दोस्त थे, एक ऊंट और एक ज़ेब्रा। ज़ेब्रा को अपने रूप और खूबसूरती पर बड़ा गर्व था। ओह, मेरी ये जो धारियां हैं, ये तो बहुत अच्छी लगती है। मैं जंगल में सबसे खूबसूरत जानवर हूँ। और ये ऊंट, उफ, ये तो कितना अगली है। एक दिन ऊंट ने ज़ेब्रा से कहा, ज़ेब्रा भाई, क्या हम खेलने चल सकते हैं? कीचड़ में जाकर लोट लगाएंगे, बहुत मजा आएगा। चलोगे क्या तुम? ऊंट की बात सुनकर ज़ेब्रा बोला, नहीं नहीं, सिर्फ तुम ही जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरा काला और सफेद रंग कीचड़ में गंदा हो जाए। ज़ेब्रा की बात सुनकर ऊंट ने कहा, ठीक है, तो मैं अकेला ही जाता हूँ। बाय। ये कहकर वो कुछ समय के लिए कीचड़ में बैठ गया। शाम होने के बाद जब ऊंट ज़ेब्रा के घर के सामने से निकला तो उसने सोचा कि अपने दोस्त ज़ेब्रा से मिलता जाए। अरे दोस्त ज़ेब्रा, तुम आए नहीं, बड़ा मजा आया कीचड़ में बैठकर। ज़ेब्रा ने ऊंट की बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर ऊंट परेशान हो गया। उसने कहा, क्या हुआ दोस्त, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। तुम जाओ यहाँ से अभी। ऊंट समझ नहीं पा रहा था कि ज़ेब्रा ऐसे क्यों कर रहा है, आखिर उसको क्या हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक बार बारिश न होने की वजह से उस जंगल में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे झील सूखने लगी, सब कुछ सूखने लगा। एक बार बारिश न होने की वजह से उस जंगल में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे झील सूखने लगी, सब कुछ सूखने लगा और उसमें जानवरों के लिए भी थोड़ा सा पानी बचा था। सारे जानवर और पशु पक्षी सब प्यासे थे। पानी, पानी, अरे किसी को पानी मिला? हाँ, कब बारिश होगी? पानी कब आएगा? ऐसा कहकर सब रोने लगे। यहाँ तक कि झील भी सूख चुकी थी। कछुए भी दुखी हो रहे थे। कुछ ही दूर पर ज़ेब्रा को घोड़ा मिला, जो अपनी पीठ पर पानी ढो रहा था। ज़ेब्रा ने उससे पानी मांगा। अरे घोड़े भाई, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? प्यास से गला सूखा जा रहा है। घोड़े ने एक बार में ही मना कर दिया। अरे नहीं नहीं, मेरे पास थोड़ा ही पानी है, मैं तुमको क्यों दूं? जल्द ही उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त ऊंट को देखा। ऊंट को देखकर ज़ेब्रा उससे बोला, यहाँ सब कुछ सूखा है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगा। अब मैं मर जाऊंगा दोस्त। ज़ेब्रा ये कहकर रोने लगा। ऐसा मत करो, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ऊंट ने ज़ेब्रा से वादा किया। ज़ेब्रा ये बात सोचकर चकित था कि ऊंट बिना पानी के भी कैसे सामान्य व्यवहार कर रहा है। तभी ऊंट ने उससे कहा, तुम मेरी पीठ पर जो कुरूप चीज देखते हो, वो एक कुटुंब है। ये पानी को स्टोर करता है। मैं स्टोर करने वाले पानी पर 1 महीने तक रह सकता हूँ। ऊंट की बात सुनकर ज़ेब्रा बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी सांसें अब रुक सी रही थी। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर ऊंट ने उसे एक ऐसी जगह पर ले जाने का वादा किया जहाँ पानी भरा हुआ था। दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। मुझे पता है कैसे और कहाँ से पानी खोज निकालना है और कहाँ पे ओएसिस होता है। ऊंट की बात सुनकर ज़ेब्रा ने कहा, ये ओएसिस क्या होता है दोस्त? ज़ेब्रा के पूछने पर ऊंट ने उसे समझाया। दोस्त, ओएसिस रेगिस्तान में वो जगह होती है जहाँ पानी होता है और हम ऊंट उससे सूंघ सकते हैं। इसी के साथ ऊंट रेगिस्तान में पानी की तलाश के लिए निकल गया। उसके जाते ही धूल भरी आंधी चल पड़ी। ऊंट ने जल्दी से ज़ेब्रा को अपने पीछे छिपा लिया और कहा, धूल के तूफान में ऊंट पर प्रभाव नहीं पड़ता। तुम मेरे पीछे छुप जाओ दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ज़ेब्रा फिर से ये देखकर हैरान हो चुका था। ऊंट ने उससे कहा, मेरी बदसूरत लंबी पलकें मेरी आंखों को ऐसी धूल भरी आंधियों से बचाने में मदद करती हैं। इसके अलावा मेरी त्वचा भी बहुत मोटी है। कुछ देर बाद गर्म रेगिस्तान के कारण ज़ेब्रा के पैर जलने लगे। आउच, आउच, आउच!
मैं नहीं चल सकता, जमीन बहुत गर्म है दोस्त। क्या तुमको गर्मी नहीं लग रही? ज़ेब्रा ने ऊंट से पूछा। मेरे सख्त पैर गर्म रेगिस्तान से बचने के लिए बनाए गए हैं। अगर तुम नहीं चल पा रहे हो तो तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ज़ेब्रा ऊंट की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर चलते चलते दोनों पानी के ओएसिस तक पहुंच गए। जिराफ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने दोस्त ऊंट से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो दोस्त। मैं तुमसे इसीलिए दूर रहता था क्योंकि तुम मुझे बदसूरत लगते थे, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी खूबसूरती किसी काम की नहीं। इंसान का दिल देखना चाहिए, उसका भारी रंग रूप नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई। ये कहकर जिराफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान के दिल को देखकर उससे दोस्ती करनी चाहिए, रंग रूप नहीं। और हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये कहानी एक जंगल में रहने वाले शेर की है। ये कहानी उन जानवरों की है जो शेर से डरते हैं। और ये कहानी आपको ये बताती है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है तो क्या करता है। शेर जंगल में घूम रहा है और आते जाते जानवरों से बात कर रहा है। ऐसे में वो जाते हुए हिरन को देखता है। कहाँ जा रहे हो हिरन? कहीं हमसे बचकर निकलने का तो इरादा नहीं है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। मुझे लगा कहीं आप भूखे होंगे तो अपने आप को आपके सामने खाने के रूप में प्रस्तुत करूंगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे बताओ, जंगल का राजा कौन है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है महाराज। आप हैं जंगल के राजा, सर्वशक्तिमान। शेर खुश होकर आगे निकल जाता है और आगे पेड़ पर लटके बंदर को देखता है। अरे बंदर, क्या उछल कूद कर रहे हो? अरे कुछ नहीं प्रभु, बस आपकी आरती के लिए फूल इकट्ठे कर रहा था। जैसे ही फूल इकट्ठे हो जाते, आपकी सेवा में प्रस्तुत होकर आपकी आरती उतारता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे बताओ, जंगल का राजा कौन है? अरे प्रभु, जंगल का राजा खुद ही पूछ रहा है कि जंगल का राजा कौन है। आप हैं और कौन है? बहुत अच्छे, अपने काम में लगे रहो। शेर आगे चलता है। उसे एक बड़ा गैंडा दिखाई देता है। तुम इतना बड़ा शरीर लेकर कहां जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसे खाना खाकर वॉक पर निकला हूं। तुम्हें पता है जंगल का राजा कौन है? गैंडा ये प्रश्न सुनता है पर जवाब नहीं देता। ये देखकर शेर एक बार दहाड़ता है और फिर वही सवाल दोबारा पूछता है। तुम्हें पता है जंगल का राजा कौन है? आप ही हैं जंगल के राजा। ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगली बार प्रश्न का जवाब देने में अगर 1 मिनट से भी ज्यादा समय लगाया तो तुम्हें ही भोजन बना लूंगा। ये कहकर शेर आगे बढ़ जाता है। आगे चलने पर उसे हाथी नजर आता है। अरे हाथी, कहां जा रहे हो? क्या आज ही पूरे जंगल को खाकर समाप्त करने का इरादा है तुम्हारा? हाथी ये बात सुनता है पर कुछ बोलता नहीं। जवाब क्यों नहीं देते हो? खैर, ये बताओ कि जंगल का राजा कौन है? हाथी ये बात सुनता है पर कुछ बोलता नहीं। ये देखकर शेर नाराज हो जाता है और तेज दहाड़ कर बोलता है। अरे गूंगे हो क्या? बोलते क्यों नहीं कुछ? ये सुनकर हाथी को गुस्सा आ जाता है और शेर को अपनी सूंड से उठाकर 3-4 बार पटकता है। जमीन पर गिरकर शेर बोलता है, अरे भाई कोई बात नहीं। अगर अगर सवाल का जवाब नहीं पता है तो बोल दो कि सवाल का जवाब नहीं पता है।
हिंसक होने की क्या जरूरत है? ये बोलकर शेर दुम दबाकर निकल जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए और सबसे आदर से बात करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमें हमसे भी ज्यादा बड़ा कोई मिल जाए और हमें शेर की तरह पटक दे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिल सके सबसे पहले।